जय माता दी। आज की कहानी भगवान पर कर भरोसा। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे, हरि और कौशल्या, बच्चे शोभा और सुभाष। हरि बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। वह बकरियां चराते थे। एक दिन बकरी चराते समय जंगल में आग लग गई। हरि बकरियों को बचाते बचाते खुद ही जल गए और एक दिन हरि की मृत्यु हो गई। अब कौशल्या पर सारी जिम्मेदारी पड़ गई। कौशल्या घास काटती और लकड़ियां काटकर उनको बेचा करती, तब घर का खर्चा चलाती। अब शोभा और सुभाष भी बड़े हो गए। थे एक दिन सुभाष ने कहा, माँ, मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। और नौकरी के बहाने घर से चले गया। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। अब सुभाष के साथ क्या हुआ यह किसी को पता नहीं। कहाँ है भी नहीं, जिंदा है यह कोई नहीं जानता। घर में माँ और शोभा ही थी। एक दिन शोभा के लिए रिश्ता आया, पर माँ ने अभी मना कर दिया क्योंकि शोभा अभी 16 साल की थी। शोभा स्कूल में दूसरी तीसरी क्लास को पढ़ाती थी। थोड़ा बहुत उसको पैसा मिल जाता था, पर शोभा सोचती थी शादी होगी, कैसा परिवार होगा, गरीब अमीर कैसे लोग होंगे, अच्छे बुरे। शोभा उसी सोच में पड़ी रहती थी। एक दिन शोभा की माँ ने पूछा, शोभा, तुम इतनी पतली क्यों हो रही हो, कमज़ोर क्यों हो रही हो, क्या सोचती रहती हो। शोभा बोली, माँ, हम लोगों की ज़िंदगी कितनी परेशानी वाली ज़िंदगी है। भगवान ने ऐसा क्यों किया है, किसी को इतना अमीर बना दिया, किसी को इतना गरीब बना दिया। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ है। एक समान क्यों नहीं बनाए। बनाए होंगे भगवान ने। माँ बोली, बेटी, सबकी अलग अलग किस्मत होती है।
एक माँ के 4 बेटे होते हैं, उनकी भी अलग अलग किस्मत होती है। यह सब किस्मत का खेल है। हमें जो ज़िंदगी मिली हुई है हम उसी में खुश हैं। शोभा बोली, कहाँ हैं खुश, हमेशा तिल तिल के लिए मरते रहते हैं। कभी खाने के लिए नहीं है, कहीं पहनने के लिए नहीं है। कहाँ पर हैं हम खुश। माँ बोली, नहीं बेटे, ऐसे नहीं बोलते। भगवान ने जितना भी दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। क्या पता वह हमारे भाग्य का नहीं है, फिर क्यों हम परेशान होंगे। शोभा सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, तब तक एक साधु महात्मा आए द्वार पर। शोभा ने उठाए 5 रुपए महात्मा जी को दे दिए। जैसे ही महात्मा जी ने शोभा को देखा, उन्होंने कहा, तुम तो बड़ी भाग्यवान हो, तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। इतना बोल ही रहे थे महात्मा जी कि शोभा बोल पड़ी, महात्मा जी आप आगे चले जाइए, हमने अपना भाग्य देखा हुआ है, हमें हमारा भाग्य मत दिखाइए। साधु महात्मा जी बोले, बेटे आप बड़े गुस्से में लग रहे हो, क्यों इतना परेशान हो। मैं तपस्या करके आ रहा हूँ, मेरी बोली हुई बात हमेशा सच होती है। मैंने आपका भाग्य पढ़ लिया है, आपकी किस्मत कुछ ही दिनों में चमकने वाली है। कहते हैं कभी कभी सरस्वती भी जुबान पर बैठ जाती है तो सत्य हो जाता है। अब शोभा गुस्से में स्कूल चली गई। उसने माँ से कहा, आज के बाद कोई साधु हमारे घर के अंदर नहीं आने चाहिए, सबको बाहर से ही भगा दिया करो। माँ बोली, क्यों इतने गुस्से में रहती है, हर समय जितना मिलता है उतने में हमारा गुजारा हो रहा है ना, फिर क्यों गुस्से में है। हम 2 जने हैं, हमारे पेट के लिए तो हो जाता है। शांत मन से जाया कर स्कूल। बच्चों को स्कूल में डांटना नहीं, अपना गुस्सा बच्चों पर
नहीं निकालना। माँ की बात सुनकर शोभा हंस पड़ी। माँ कैसे बोल रही हो? मैं बच्चों को क्यों मारूंगी? तुझको इतना गुस्सा आता है तो तेरा पता नहीं कब किसी बच्चे को मार दिया। थप्पड़ नहीं माँ, ऐसा नहीं है। गुस्सा तो मुझे आ जाता है अपनी किस्मत पर। न बाबा रहे न भाई रहा। भाई का कहीं पता नहीं है। फिर हम किसके लिए जी रहे हैं, रो रहे हैं? कौशल्या बोली। बेटे, हमारी किस्मत में ऐसा ही था, इसलिए हम ऐसे ही हैं। अब स्कूल चले जा। शोभा स्कूल चली गई और कौशल्या देवी जंगल में लकड़ी काटने चली गई। दिन के 2 बज रहे थे जब शोभा स्कूल से आई तो घर में माँ नहीं थी। शोभा ने जल्दी से खाना बनाया और तब तक माँ भी आ गई। खाना खाने वाले थे तब तक दरवाजे पर फिर खटखट की आवाज़ आई। अब शोभा ने कहा, माँ को दरवाज़ा मत खोलना। इन इंसानों ने तो हमें परेशान कर दिया है, जब देखो चले आ जाते हैं। माँ बोली। नहीं बेटा, हमारा रास्ते का घर है, कोई भी आ सकता है, देख लेते हैं। माँ उठ के बाहर आई तो देखा एक नौजवान लड़का बैग लेकर वहाँ पर खड़ा था। उसने कहा, माँ जी, मुझे गांव के सरपंच जी के घर जाना है। उनका घर कहाँ पर होगा? सरपंच का नाम नंदलाल था। वह बहुत ही अच्छा था। कौशल्या ने कहा, थोड़ा आगे चले जाओ, पहले घर सरपंच उनका ही है। लड़के का नाम अनिल था। अब अनिल सरपंच जी के घर चले गया। शोभा को किसी का आना भी अच्छा नहीं लगता था। घर पर शोभा बोली, माँ, सब हमारे घर क्यों आते हैं? माँ बोली। कौशल्या बोली, बेटा, हमारा घर सबसे आगे है, इसलिए सब हमें ही पूछते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? शोभा को ऐसा लगता था सारी दुनिया खराब है।
ऐसा लगता था शोभा को जीवन से कोई मोह नहीं है, उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। अब अनिल सरपंच जी के घर पास पहुंचा और उसने कहा, मैं यहाँ कुआं खुदवाने के लिए आ रखा हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ। अब सरपंच जी ने सारे गांव वालों को मिलवाया इंजीनियर से। गांव वाले सब खुश हो गए कि अब हमें पानी की परेशानी नहीं होगी। अब जगह देखकर काम शुरू कर दिया। अब अनिल सरपंच जी के घर पर ही रहता था। एक दिन सुबह स्कूल से आ रही थी। अनिल ने उसको देखा। उस समय उसने कुछ नहीं कहा। जब शाम को सरपंच जी के घर पर बैठा था तब उसने सरपंच जी से पूछा, सरपंच जी वह लड़की कौन थी जिसको हमने अभी देखा था? वह कौशल्या की लड़की है। पर लड़की बहुत सुंदर है। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती है, अपने काम से काम रखती है। अब अनिल को शोभा बहुत पसंद है। सरपंच जी से कहा, सरपंच जी मुझे शोभा बहुत पसंद है, क्या आप बात करोगे मेरे लिए? सरपंच जी ने कहा, हाँ मैं शाम को जाकर कौशल्या से बात करता हूँ। और सरपंच जी कौशल्या के घर पहुँच गए। बात छेड़ दी पर कौशल्या कुछ न बोली, क्योंकि जब तक शोभा कुछ ना बोलेगी कौशल्या भी कुछ ना बोलेगी। फिर उसने शोभा से पूछा, शोभा वो लड़का जो उस दिन आया था तुझे पसंद है? सरपंच जी भी वहीं पर बैठे हुए थे। शोभा बोली, माँ उसको जानते हो? तब तक सरपंच जी बोले, वह लड़का बहुत अच्छा है, इंजीनियर है और अच्छे घर से है, मुझे बहुत पसंद है, बेटी हाँ कर दो। तब शोभा ने सरपंच जी पर विश्वास करके हाँ कर दी। अब अनिल और शोभा की शादी हो गई। अब शोभा बड़ी खुश है अपनी ज़िंदगी से। अब उसको उस साधु बाबा पर विश्वास हुआ। उसको साधु बाबा ने
कहा था तेरी किस्मत बहुत जल्दी चमकेगी। अब सभी खुशी खुशी रहने लगे। दुख देकर भगवान भी कभी कभी बहुत खुशी दे देता है। इसलिए भरोसा करना चाहिए। कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। लाइक सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलते हैं अगली कहानी पर। धन्यवाद।